शादी क्या है? साथ है, हाँ। किसी एक व्यक्ति का साथ जो अंत समय तक आप सोच रहे हैं रहेगा। क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो आप यही सोच के करते हैं कि किसी रिलेशनशिप में फॉरएवर बातें हैं, आपको पता नहीं है फॉरएवर होगा कि नहीं, पर जब हाँ। व्यक्ति जब शादी सोचता है तो फॉरएवर ही करता है कि हाँ भाई, सोचता तो यही है। सोचता तो यही है कि आप इसीलिए एक रिश्ते में लीगली बंध रहे हैं। उससे पहले आप लीगली नहीं, इमोशनली बंधे हैं, पर लीगली अगर आप बंध रहे हैं तो आप कम से कम काफ़ी % तक आपकी हामी है कि हाँ चलो लाइफ टाइम रहेंगे। उसमें नहीं रहने के बहुत रीजंस हो सकते हैं कि दिक्कतें आ गई, या कई बार ज़रूरी नहीं लाइफ टाइम तक दोनों रहेंगे, कोई एक जल्दी भी जा सकता है, ये सब भी रहता है। पर एक साथ कि अब ये मेरा परिवार है, और भगवान ने इतने सुंदर तरीके से ये कहते हैं ना कि समय बांधा है कि इस परिवार को छूटने से पहले आपका दूसरा परिवार तैयार कर देते हैं वो, कि व्यक्ति कभी अकेला रही ना। यहाँ माँ बाप रहते हैं पर एक टाइम बाद वो जाएंगे, पर उनसे पहले वो दूसरा परिवार तैयार कि उनके जाने का आपको इतना गम ना हो, क्योंकि आपका दूसरा परिवार भी तैयार है। तो वो एक साथ मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के लिए, पर वो तभी है जब आप उसको संभालने काबिल है। Okay. आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट मैरिड और एनी बडी जस्ट बिकॉज के एज हो गई है, समाज कह रहा है अब तो कर ही लेते हैं। क्योंकि मुझे शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे जितना शौक था शादी का अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है। पर मैं अपने स्कूल में हमेशा कहती थी कि 22-23 में तो फुल ऑन मैरिड सेटल्ड, और मेरे दोस्त बोलते थे जया इतनी जल्दी। मैंने बोला नहीं, डिग्री करते ही मैं तो शादी करूंगी, मुझे इतना शौक है शादी का, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो सेटल होना है, मुझे तो घर चाहिए, ऐसा चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि वो एक रीज़न था कि आपको वो तामझाम ही दिखता है 3-4 दिन का फंक्शंस, कि हल्दी है, मेहंदी है, संगीत हो रहा है, उसके बाद की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा कोई। तो इसलिए तो नहीं डरे हुए आप कि एग्जैक्टली मैं उसीलिए डरी हुई आसपास के हूँ। लोगों को देखा कि शादी के बाद क्या होता है। फिल्मों में भी हाँ, दिखाते हैं कि शादी हो गई, उसके उसके बाद का कोई नहीं उसके बाद दिखाता, का जो कलेश होता है, हैप्पीली एवर आफ्टर। तनु अरे वेट्स मनु पार्ट पूछिए 2, जाके। अदरक सा बढ़ रहा है ये आदमी। इसने नहीं ये कहा सच तो है, क्योंकि इट्स वेरी टफ है ना, बहुत टफ होता है ये, कोई बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद ना वो प्यार तो एक बैक सीट ले लेता है, उसके बाद आप दोनों लाइफ को एक साथ कैसे लेकर चल रहे हो वो बहुत मायने रखता है। और उसमें आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका ग्रोथ, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, ये चीज़ें प्यार को आगे बढ़ाती है। उससे पहले तो देखिए सिर्फ अट्रैक्शन होता है कि अच्छी लाइफ है, मज़ा आ रहा है, जवानी है, एंड दिस एंड दैट, बट शादी के बाद वो चीज़ें बहुत कम रह जाती है। और उसके बाद वो लाइफ को, वो स्पार्क को ज़िंदा रखना इज़ एफर्ट्स। ट्रू, तो म्यूचुअल एफर्ट्स। म्यूचुअल एफर्ट्स, एग्जैक्टली म्यूचुअल एफर्ट्स। बट एक इसमें एडिशन है कि लड़कियों की लाइफ बहुत चेंज होती है। ओके। बहुत ज़्यादा चेंज होती है। एक तो आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप घर बार छोड़ के जा रहे हो, आप किसी एकदम नए घर में, भले आप एक व्यक्ति को उसमें जानते हो, लव मैरिज हो तो आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो, अरेंज मैरिज हो एक व्यक्ति को थोड़ा जानते हो, बाकी आप किसी को नहीं जानते, आप उसके घर को नहीं जानते, आप उसके घर के सबके अपने नियम हैं, आप उनके नियमों को नहीं जानते, आपके लिए एक नई दुनिया है वो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। दूसरा, जब आप एक ऐसी औरत है जो बहुत एम्बिशियस है, जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना उसके लिए बहुत बड़ी डील होती है। जो उसको Superb. पता है उसको करना पड़ेगा। अभी दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी है, और अगर बढ़ी भी है तो वो बहुत एक्सेप्शंस होंगे जो मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको वो चीज़ हो। तो वो डर ने मुझे अभी बहुत अब मेरे मन में पीछे 3-4 सवाल आ गए, खींच के कुछ अपने रखे आप हैं। को लेकर, कुछ एक सी मेरे आंसर्स इतने गुरूर। अच्छे होते हैं ना, सबके क्वेश्चंस अपने आप दिमाग में आते हैं। अपनी आपकी बात से सवाल आया। I know I've seen गुरु that podcast गुरु and I रंधावा wanted to message him कि this is exactly my thought। और ये बात मैंने अभी वो नहीं, लाइन पहले आप बोल दो ताकि लोग मैंने कॉन्टेक्स्ट बहुत समझ जाएं। साल पहले भी ये चीज़ बोली थी, और मैंने पापा को अपने, आई स्टिल रिमेंबर, सबसे पहले तो घर पे ही मैंने बोला था कि मुझे चीज़ नहीं समझ आती कि लड़की को ही क्यों घर छोड़ना पड़ेगा। और पता है इसके पीछे मेरा एक दूसरा रीज़न है, मैं लाइन वो बोलूँगी क्या है, कि जब भी आप लड़ाई करो इन अ फनी वे, आई एम सेइंग, ऐसे तो ये कोई वैसी बात नहीं है, हमेशा सीरियस ही लड़ाइयाँ होती है, पर इन अ फनी वे लड़की थोड़ा सा ना एक अपर हैंड में रहती है लड़ाइयों में, कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, ठीक है, तुम अपने घर पे रह रहे हो तो ज़्यादा बातें मत करो, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। इक्वालिटी नहीं है ये, ओके। क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति भी दब जाता है कि हाँ बात तो सच है, परिवार छोड़ के आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
जब शादी हो तो जितना पैसा आप ना ये शादी ब्याह और दहेज में दे रहे हो और इसको घर परिवारों को दे रहे हो, ख़त्म करिए कहानी और आप दोनों पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करिए और जब शादी हो तो लड़का भी घर छोड़े, लड़की भी घर छोड़े और एक नए घर में अपनी लाइफ बिताए। Okay. अब इसके बाद एक तो इक्वालिटी, दोनों ने घर छोड़ी तो कोई अपर हैंड में नहीं बोल सकता कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने भी छोड़ा, दोनों ने छोड़ा। दूसरा, दोनों के पेरेंट्स अब अलग है तो अब दोनों की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को संभालना। कोई एक ऐसा नहीं है जो एक ही तरफ है और उसके माँ बाप बेचारे ऐसे ही हैं जिनको संभाला नहीं जा रहा, जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं क्योंकि वो डे वन से सोच के रखे तो तब पराया धन का ड्रामा भी ख़त्म होगा कि पराया धन होता है। कोई नहीं, लड़का भी पराया ही धन होता है, वो भी छोड़ के जाएगा और अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है शादी के बाद घर संभालना। Okay. तो आई थिंक बहुत से प्रॉब्लम्स जो इक्वालिटी के प्रॉब्लम्स है, झगड़ों के प्रॉब्लम्स है, फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रॉब्लम में बहुत बेटर हो जाएंगे। Okay. और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कई लोग बोलते हैं उतना पैसा नहीं होता, अरे पैसा आप दहेज में दे रहे हो। तो मतलब हर टाइप आप का जिससे घर दे शादी रहा है। करोगे ये समझ लूं मैं कि आप उसके घर नहीं जाओगे, आप बोलोगे साथ में एक नया घर बसाते हैं। ये मेरा थॉट है, देखिए आप इतना जल्दी चेंज नहीं आता, पर मैंने जैसे कहा कि ये बात फॉर एग्जांपल मैंने अगर नहीं भी किया तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो आई विल मेक श्योर कि ये अगर मेरे पति का घर है तो ये बगल वाला घर मेरे माँ बाप का है। Okay. ताकि मैं तो उनका ध्यान रखूंगी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मेरे माँ बाप, बाकी का नहीं पता, उनके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हमारा बेटा होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो उनके कि नहीं भाई बेटा हो बेटी हो, ध्यान वो भी वैसे ही रख रही है जैसे बेटा होता मेरा रखता, और तभी आज मैं पैरों पर खड़ी हूँ तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। माँ बाप अभी भी खुश हैं लड़का या छोड़ दिया उन्होंने कि बेटा अब तुम ही देख लो, तुम्हारे थॉट्स? नहीं, उन्होंने तो ये तो थॉट देखिए डे वन से था, उनके लिए कोई ये नहीं था हम ही देखेंगे, उनको ये जैसे भी वो बता दो, तुमको पसंद आए तुम बता देना, हमको कुछ दिखेगा हम भी शेयर कर ही लेंगे तुमसे। बट अभी रिसेंटली मैंने बोल के रखा है भाई कि आए भी रिश्ते तो अपने तक रखिए और वहीं के वहीं ना करके आइए, मुझे अभी नहीं करना, अभी टाइम है जितना थोड़ा, अच्छा हो रहा हो। जितना भी, हाँ मुझे, क्योंकि आई एम नॉट रेडी अभी। और जैसा मैंने कहा आई एम वेरी एक्साइटेड विथ मैरिज वाला थिंग, आई वॉन्ट टू गिव माई 100% क्योंकि मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है। अभी मेरे पास उसका टाइम नहीं, नहीं मेरे पास उसका टाइम नहीं है 100%। एक सवाल मेरे मन में और भी आता है, जैसे जब मैं मेरे फादर मॉम डैड जब शादी करते थे तो पहले मैंने बहाना बनाया कि मैं किसी अच्छे चैनल में चला जाऊं, फिर मैंने आज तक का वेट किया कि यार अभी स्टेबल नहीं, करियर स्टेबल नहीं, अभी हार्डवर्क टाइम है। फिर जब करियर स्टेबल हो गया फिर उन्होंने कहा आप कर लो, मैंने कहा थोड़े पैसे नहीं आ रहे और कमा लेने दो। सो अलग अलग बहाने थे, बट वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि ये टाइम है जिसमें डाइवर्ट नहीं होना है। इस टाइम पर आप जब बैट पर, जो क्रिकेट में कहते हैं बैट पर बॉल लग रही हो तो खेलते रहो, बिकॉज यू नेवर नो कि बैड टाइम कब आएगा। अच्छे टाइम पे आप खेलते रहो, अपने आप को राइज करते रहो, क्योंकि आपका राइज का ग्राफ हर साल बढ़ रहा है। क्या एम्बिशियस लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करने में, समाज में नाम कमाने में, दुनिया में नाम रोशन करने में, परिवार को धन सुख सब देने के चक्कर में वो अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बैक ऑफ द माइंड? I don't know about others. I am not doing that. You don't miss any person in your life? No. कि जो आपसे अच्छे से प्यार से बात करे, apart from family? No. See, or you don't miss that long late night conversations, लंबी बातें? अरे भाई, I've crossed that age. I need my sleep. You had it? हाँ, I've crossed that age. You had it?